आज का विषय है गुरुत्वाकर्षण बल। इस वीडियो के अंतर्गत आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पदार्थ, वस्तु या कणों के बीच मौजूद एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल न सिर्फ पृथ्वी और वस्तुओं के बीच का बल है, बल्कि यह ब्रह्मांड में मौजूद हर पदार्थ या वस्तुओं के बीच विद्यमान है। हम जब हवा में उछलते हैं तो उड़ क्यों नहीं जाते, हम क्यों दोबारा वापस धरती पर आ गिरते हैं, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह एक ऐसा आकर्षण बल है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर वो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उसका गुरुत्वाकर्षण भी होता है। सर आइजैक न्यूटन ने सन 1642 से 1727 में यह पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण बल हर प्रकार की वस्तुओं में मौजूद है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। अब चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान मनुष्य से ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी मनुष्य के गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं ज़्यादा है। और यही कारण है कि जब हम हवा में उछलते हैं तो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमें वापस अपनी ओर खींच लेती है। और हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण हम पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाते। पृथ्वी को अपनी ओर सूर्य खींचता है, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कहीं ज़्यादा है। और यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हम पर भी पड़ता है, लेकिन वह बहुत ही कम है, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते। हम बस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही महसूस करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ साथ कमज़ोर होता जाता है। अगर हम पृथ्वी से काफ़ी दूर चले जाएं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी हम पर काम करना बंद कर देगा और हम अंतरिक्ष में उड़ने लगेंगे। लेकिन चूंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है तो हम जिंदा भी नहीं बच पाएंगे। हवा अगर हो भी जाए फिर भी सूरज के रेडिएशन से हम क्षण भर भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर अंतरिक्ष में जाते हैं। हमारा वजन अलग अलग क्यों होता है? मोटे आदमी का द्रव्यमान पतले आदमी से ज़्यादा होता है, इसलिए उस पर पृथ्वी द्वारा खिंचाव बल ज़्यादा लगता है, इसलिए उसका वजन ज़्यादा होता है। जो पतला होता है उसका वजन कम होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है और इससे उस पर पृथ्वी का खिंचाव बल भी कम लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि वजन एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल का दूसरा नाम है। F बराबर mg, जहाँ m किसी वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान है और g एक समानुपाती नियतांक है। यह F वेट यानी वजन भी है, इसलिए हम इसे F बराबर mg बराबर w भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वेट एक बल है जो mg के बराबर हर वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है। इसे एक उदाहरण की सहायता से जानते हैं। एक चींटी का द्रव्यमान मनुष्य की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए चींटी का वजन भी बहुत कम होता है। पृथ्वी और चींटी के बीच का आकर्षण बल भी कम होता है। यही कारण है कि चींटी ऊंचाई से गिरने के बाद भी घायल नहीं होती। हमारा वजन अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो मरकरी पर, चलो स्क्रीन पर ही देख लो। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर हवा है और जीवन चल रहा है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो हवा भी अंतरिक्ष में लुप्त हो जाएगी और हम में से कोई नहीं बचेगा। हवा, पानी, सब कुछ लुप्त हो जाएगा। अब आखिर में जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। F बराबर Gm1m2 अपॉन r², जहाँ G एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान सभी पदार्थों के लिए एक जैसा रहता है, इसलिए इसे गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसका आंकिक मान G बराबर 6.67 गुना 10⁻⁻11 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम से सेकंड होता है, जहां m1 और m2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान हैं और r उन्हीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी है।